तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्कथा संभवन्ति हिता नृणाम जुषताम प्रपुनन्त्यघम्। उन महाभाग्यवान संतों के बीच हे महाभाग उद्धव, मेरी कथाएं नित्य संभवन्ति चलती ही रहती, चलती रहती हैं अपने आप, केवल सुनने की आवश्यकता होती है। प्रयास नहीं करना पड़ता है कि आप कुछ कथा सुनाइए या कीजिए, उनमें कथाएं संभवन्ति सम्यक भवन्ति, कथाएं चलती रहती हैं संतों के बीच। मत कथा, लेकिन कथा शब्द ही भगवान नहीं कह रहे, मत कथा, मद विषया कथा, मेरे विषय में कथाएं चलती रहती हैं। तो जो मनुष्य जुसता उन कथाओं में जुटते हैं, उसको पीते हैं, सुनते हैं, तो प्रपुनन्ति अघम, वे अपना अपराध पाप सब कुछ धो देते, समाप्त हो जाते हैं। अपने आप कथाएं मिलती है वैष्णवों के पास जाने पर। उनमें नियम ही होता है, प्रतिदिन शाम को कथा कहते हैं या सवेरे कथा कहते हैं। हमारे इस्कॉन सेंटरों में कोई जाए तो 8 बजे कथा में बैठना ही पड़ेगा और फिर शाम को बैठना पड़ता है। तो अपने आप कथाएं मिलती हैं। तो संभवन्ति शब्द भगवान बोल रहे, सम्यक भवन्ति, होती रहती है कथाएं। नृणाम जुषताम प्रपुनन्ति अघम्, जो मनुष्य सुनते हैं उनको, उनका पाप ताप सब समाप्त हो जाता है, वासनाएं नष्ट हो जाती है। कथाओं के विषय में भगवान एक शब्द दे रहे हैं, हिता। हिता, इन कथाओं में ही मेरा प्रेम छिपा हुआ है, यही वास्तविक हित करती है। इस कथा समानम भुवि नास्ति किंचित, इस जगत में भगवत कथा के समान और कोई रत्न नहीं है, कोई धन नहीं है वास्तव में। हिता, हित करने वाली भगवान नहीं कह रहे, बल्कि कह रहे हैं कि हिता वही हित, कथाएं ही परम लाभ, परम पुरुषार्थ है जीव का। तो उन कथाओं को जो सुनते रहते हैं, उनका पाप ताप समाप्त हो जाता है, मुझमें प्रेम होता है। भक्तों के लिए, संतों के लिए भगवान एक शब्द यहाँ विशेष दे रहे हैं, महाभागेषु सत्सु। महाभागेषु, महाभाग का अर्थ है जिन्होंने पूर्व जन्म में भूरी भूरी तप किया है, दान किया है, मेरी भक्ति किया है, उन्हीं लोगों की रुचि मेरी कथा में होती है। पूर्व जन्म के पाप पे हरिचर्चा में सुहाए, पूर्व जन्म में बहुत बड़ा पापी व्यक्ति होता है, उसी को भगवान की बात अच्छी नहीं लगती। तो महाभाग शब्द दे रहे, महाभाग्य, जिन्होंने बहुत पुण्य किया है, तप किया है पूर्व जन्मों में, उन्हीं की रुचि मेरी कथा में होती है। बिना पूर्व पुण्य के कृष्ण कथा में रति नहीं होती है, अनुराग नहीं होता है। बहुत सुंदर बात भगवान कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत की कथा या कहीं भी भगवान श्री कृष्ण के विषय में या उनके विविध अवतारों के विषय में कथाएं होती हैं, तो कहने वाले और सुनने वाले बिना पूर्व पुण्य के उसमें आसक्त नहीं हो सकते। पुण्य करना चाहिए, और पुण्य का अर्थ है भगवान का नाम जप आदि करना, पुण्य श्रवण कीर्तन। तेषु नित्यम महाभाग महाभागेषु मत कथा। तो कब कब कथाएं होती है? तो नित्यम, नित्यम का एक अर्थ होता है प्रतिदिन, और नित्यम का एक अर्थ होता है निरंतर, 24 घंटे कथाएं चलती। कथा का केवल यही अर्थ नहीं हुआ कि कुछ 1 घंटा बैठकर 2 घंटा कहा जाए, भगवान का नाम जप भी कथा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्यम संभवन्ति केषु तेषु महाभागेषु मद भक्तेषु, मेरे भक्तों के बीच मेरी कथाएं नित्य होती रहती हैं, उसे सुनना चाहिए। जुषतम शब्द दिया, उसी की व्याख्या भगवान पुनः कह रहे हैं। ताये शृण्वन्ति गायन्ति जनुमोदन्ति चाद्रिताः मत्परः श्रद्धानाश्च भक्तिं विन्दति ते मयि।
ये जो लोग ताह कथा उन कथाओं को, मेरी कथाओं को श्रृण्वन्ति सुनते रहते हैं। ताह ये श्रृण्वन्ति जो सुनते हैं, गायन्ति और गाते हैं, बोलते रहते हैं, बारंबार बखानते रहते हैं मेरी कथाओं को ही, और ही निश्चितम अनुमोदन्ति और अनुमोदन करते हैं। च आद्रिता, मेरी कथाएं ही सबसे बड़ा धन है और जीवन की सफलता है। उन्हीं को सुनने में हमारे जीवन की सार्थकता है। इस भाव से जो सुनते हैं इसको आदर करते हैं। जिस वस्तु को व्यक्ति महान मानता है उसी को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। तो आद्रिता का यह अर्थ है परम श्रद्धा। तो परम श्रद्धा के साथ श्रृण्वन्ति, गायन्ति, अनुमोदन्ति। तो ऐसे मेरे भक्तजन श्रद्धा रखते हैं, आदर करते हैं। तो मेरी कथाओं के सुनने से, गाने से, अनुमोदन करने से मुझ में प्रेम मिल जाता है। यहाँ भक्ति का अर्थ प्रेमा भक्ति, मई भक्ति बिंदन्ति, मुझ में प्रेम हो जाता है। तो भगवत प्रेम प्राप्ति में कथा का श्रवण, अनुमोदन और गायन ही मुख्य है, या एकमात्र कह सकते हैं। एक ही श्लोक में भगवान ने आद्रिता और श्रद्धाना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत महत्व की बात है। आदर के साथ और श्रद्धा के साथ। तो ये जो आदर शब्द है वह वर्तमान में जब कथा में बैठे, कथा के परिप्रेक्ष्य में, तो उस समय के लिए है। और श्रद्धाना शब्द का अर्थ है कथा के महत्व को जानना, कथा का आदर करना। आदर क्या करना है? शांति से सुनना, बैठना, सेवा करना वैष्णवों की। और श्रद्धा का अर्थ कथा को ही जीवन का परम पुरुषार्थ मानना। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म के धन, इसको श्रद्धा कहते हैं। जैसे नैमिषारण्य के ऋषि जन श्रद्धा रखते हैं, यज्ञ छोड़ दिया, स्वधर्म छोड़ दिया, घर द्वार सब छोड़ करके वे भगवान की कथा का सेवन कर रहे हैं। श्रद्धा। तो ऐसा करने पर तब भक्ति बिंदन्ति ते मई, भगवान बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। इसके द्वारा संदेश दे रहे हैं कि मेरी भक्ति कोई भी कर सकता है, मेरी कथा कोई भी सुन सकता है, यह सबके लिए है। और जब भक्ति लब्धवतः साधो किमन्यद अवशिष्यते, जिस व्यक्ति के हृदय में मेरे प्रति प्रेम हो गया, भक्ति हो गई, तो फिर किमन्यद अवशिष्यते, उसके लिए और क्या बाकी रह गया। बारंबार श्रीमद् भागवतम में यह बात कही गई है कि जब भगवान में भक्ति उत्पन्न हो गई तो किम अन्यत अवशिष्यते, अब प्राप्त करने के लिए क्या बाकी रह गया? कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा सौभाग्य भगवान के प्रति प्रेम करना है, अनुराग करना है। तो यह जिसके हृदय में हो गया, भगवान के प्रति आकर्षण हो गया, उसके लिए कुछ भी धन बाकी नहीं रह गया। और कई स्थानों पर यह बात कही गई है कि भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मेरे द्वारा दिए जाने पर भी 4-5 प्रकार की मुक्ति नहीं लेता है, वैकुंठ नहीं लेता है, मेरा सेवन करना चाहता है, मुझे सुखी करना चाहता है। यह है सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा पुरुषार्थ। यही तो परम फल, परम पुरुषार्थ। जार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ। भक्ति के आगे, भगवत प्रेम के आगे सारा धन तुच्छ है, मुक्ति तक तुच्छ है, फिर संसार की भुक्ति के विषय में पता नहीं क्या। भक्ति लब्धवतः साधो किमन्यद अवशिष्यते मई अनंत गुणे ब्रह्मणि आनंदानुभवात्मनि, क्योंकि मैं अनंत हूँ, मुझ में अनंत विशेषताएं हैं। सारे गुण जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, सब भगवान में पूर्ण रूप में भरे पड़े हैं। सबसे अधिक सुंदर पुरुष हैं। उनके सुंदरता का यदि वर्णन किया जाए, और वर्णन करने के लिए भगवान शेषनाग बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, और दुनिया के जितने वृक्ष हैं सबको काट कर कलम बना दिया जाए लिखने के लिए, और समुद्र में ही सिलाई घोर दिया जाए, और पृथ्वी को किसी मील में पेर करके कागज बना दिया जाए पूरा, और लिखने के लिए सारे विद्वान बैठे